ऑर्डर पेयर्स उस वक्त इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल हो और उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करनी है कि जिस वक्त हमारे पास सेट होते हैं एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ऑर्डर पेयर्स की। ऑर्डर पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ द नंबर इज़ नॉट इन्वर्टेबल। सो ऐसा होगा कि इसका ऑर्डर इन्वर्टेबल नहीं है। इट मीन्स कि दो एक जैसे नंबर, फॉर एग्जांपल 2 और 5 है, अगर 2 और 5 है वो 5 और 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये किसी खास पॉइंट की लोकेशन को बता रहे होते हैं। सो 2 और 5 और 5 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते। ऑर्डर पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर बेसिकली पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर कोमा के साथ दो नंबर्स को अलग-अलग उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने का तरीका है। सो ऑर्डर पेयर क्या होगा? आमतौर पे हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए। पहली चीज़ ये है कि पैरेंथेसिस हमें नज़र आएंगी, उसके अलावा पैरेंथेसिस के बीच में कोमा होगा क्योंकि ये दो नंबर को सेपरेट कर रहा होगा। जो फर्स्ट वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल ए है और उसके बाद हमारे पास बी है, तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहलाते हैं। और फर्स्ट वैल्यू जो सी है हमारे पास वो अलग लोकेशन शो कर रही होगी, आमतौर पे वो एक्स एक्सिस को शो कर रही होती है, और दूसरी हमारे पास जो दूसरा नंबर होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर हमारी रीडिंग को शो कर रहा है। सो एक चीज़ हमने ये सीख ली कि ऑर्डर पेयर हमारे पास पैरेंथेसिस में कोमा से सेपरेट होते हैं। दूसरा, ये आपस में इक्वल नहीं होते, मतलब 3 और 7 और 7 और 3 आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक किसी ऑर्डर पेयर में ए बी को 6 7 के इक्वल दिया हो तो ये उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जिस वक्त फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल हो, यानी ए किसके इक्वल हो 6 के, और सेकंड वाला एलिमेंट किसके इक्वल हो सेकंड वाले एलिमेंट के। इसका मतलब है बी किसके इक्वल होगा? हमारे पास 7 के इक्वल होगा। यह ऑर्डर पेयर के लिए लाजमी कंडीशन है। अगर वो इक्वल होंगे तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं हम इन्हीं ऑर्डर पेयर्स के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, एक है सेट ए 1 2 और दूसरा है सेट बी, उसे अल्फ़ाबेटिकली ले लिया हमने ए बी सी। अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे ये ज़रा देख लें। पहले हम 1 को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे, फिर ए को 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ। यानी फर्स्ट एलिमेंट हम ए का पिक करेंगे और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद ए का सेकेंड एलिमेंट पिक करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसी तरह अगर ए के इसके अलावा भी कोई एलिमेंट होता फॉर एग्जांपल 3 तो उसे भी हम ए बी के साथ लिखते। इस एग्जांपल में हम 1 को लिखेंगे पहले ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1 ए 1 बी और 1 सी। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास किस तरह से बनेगा 1 बी, तीसरा 1 सी। उसके बाद हमने इस सेकंड एलिमेंट को ले लेना है 2 को इन तीनों के साथ रखना है। 2 को ए के साथ रखेंगे, 2 ए, 2 को बी के साथ, 2 बी और फिर 2 को सी के साथ, 2 सी। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे। आपने याद रखना है ऑर्डर पेयर का आंसर हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में रखते हैं और उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करनी है कि जिस वक्त हमारे पास सेट होते हैं तो ये हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे इसके एलिमेंट 1 और 2, यानी कि इसके टोटल एलिमेंट हो गए 2 और इसके टोटल एलिमेंट हो गए ए बी सी यानी टोटल 3। अब इसके जिस वक्त हम ऑर्डर पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर देखते हैं तो ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट कहलाता है, यानी ये इसका एक एलिमेंट होगा, फिर ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर चौथा एलिमेंट, ये पांचवा एलिमेंट और ये छठा एलिमेंट। तो इसके टोटल 6 एलिमेंट्स होगी। इन एलिमेंट्स को निकालने का एक और भी तरीका है। वो तरीका क्या है कि यह आप सिंपली ए और बी के नंबर्स को आप काउंट कर लें कि कितने एलिमेंट और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसके एलिमेंट 2 थे, इसके एलिमेंट 3 थे, तो 2 3 जार 6 एलिमेंट होगी। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन a एंड माइनस b इक्वल्स टू 7 एंड 1। ये ऑर्डर पेयर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जिस वक्त उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल हो। सोल्यूशन इसका क्या होगा? ये दोनों ऑर्डर पेयर्स उस वक्त इक्वल होंगे कि फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू x की इक्वल हो जाए
और कोमा के बाद सेकंड वाली वैल्यू की इक्वल हो जाए। सो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट वैल्यू ए है तो वो फर्स्ट वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएगी। सेकंड वैल्यू है -b, सो -b सेकंड वैल्यू के 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम ये माइनस साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो b इक्वल्स टू -1, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में भी इसी तरह से एक दिया हुआ है ऑर्डर पेयर 2a 2b+3 इक्वल्स टू, दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है -10 एंड -b। ये अगेन दोनों ऑर्डर पेयर्स की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वल करेंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद है हमारी x वाली वैल्यू, यानी और हमारे पास 2a -10 के इक्वल हो जाएगा, और कोमा के बाद वाली वैल्यू जो एब्सिसा है हमारे पास ऑर्डिनेट है, वो ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो 2b+3 ये सेकंड वाली वैल्यू -b के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अननोन की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 और 10 की कैंसिलेशन होगी, सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जार 2 2 5 जार 10, सो a की वैल्यू -5 बच जाएगी। b को सॉल्व करेंगे, b के लिए हम क्या करेंगे, 2b+3 को शिफ्ट करेंगे, -b को इधर +3 को इधर शिफ्ट करेंगे और इस -b की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये -b है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट करेंगे, इधर आगे +b हो जाएगा, 2b+1b 2b+b 3b बन जाएगा हमारे पास। राइट साइड पे वैल्यू +3 से शिफ्ट होके क्या हो चुकी है -3, 3 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो 3 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। पार्ट 3 भी हमारे पास इसी तरह से है। इस पार्ट 3 में हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 2a-4,6 इक्वल्स टू 8, -b+1। सो इस वाली वैल्यू को हमने अगेन इक्वल कर देना। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2a-4, इसे 8 के इक्वल रख लेंगे, और 6 को हम -b+1 के इक्वल रख लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से अननोन a की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -4 है, राइट साइड पे हमारे पास +4 हो जाएगा, सो 8 + 4 ये 12 बन जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे राइट साइड पे आके ऐसे वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, सो 2 1 जार 2 2 6 जार 12, a इक्वल्स टू 6। अगर हम दूसरी वैल्यू b की बात करें तो b हमारे पास है 6 इक्वल्स टू -b+1, सो -b इक्वल्स टू 6 -1, 6 -1 करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू को शिफ्ट किया है, और 6 को भी +1 को राइट साइड पे हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, सो 6 -1 हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन b के साथ है, हमें +b की वैल्यू चाहिए, इस माइनस साइन को शिफ्ट करेंगे, ये 5 के साथ आ जाएगा, तो b की वैल्यू 5, a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो अगेन ऑर्डर पेयर x+2y इक्वल्स टू 2 और y-3 इक्वल्स टू 5, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करना है। x+2y इक्वल्स टू 2, y-3 इक्वल्स टू 5, ये दोनों हमने कंपैरिजन से अगेन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लिया है और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल रख लिया है। सो x+2y हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली, और y-3 इक्वल्स टू 5 ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है हमारे पास x और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y। जबकि हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है दूसरी इक्वेशन में, जो कि y है। इसका मतलब है हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हमने पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व किया ताकि एक वेरिएबल जिसमें है, एक अननोन जहाँ पे है, उसकी वैल्यू फाइंड की जा सके। सो हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी, इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे जाके हो जाएगा +3, 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ये y का आंसर आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम y का आंसर पुट करके फिर x का आंसर निकाल सकेंगे, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। x+2y इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन दी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 8 आई थी, वो हम इस पर पुट कर देंगे, x+2y की जगह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो ये 2y है, y की जगह y की वैल्यू 8 आ जाएगी, 2 × 8 इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। राइट साइड पे जो 2 था इक्वेशन के, वो एज इट इज़। तो हमने क्या किया है, इस वाली एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू को रिप्लेस किया है 8 से। 8 और 2 इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे x निकालने के लिए, 8 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 2 जार 16,
x प्लस 16, ये प्लस 16 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 16। सो 2 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, और साइन हमारे पास हमेशा कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का। सो हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 14 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2x माइनस वाई कोमा वाई माइनस 3x। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है और इसे इक्वल दिया हुआ है 4 और 2 के। इस बार फिर से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन बनेगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लिया है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और कोमा के बाद सेकेंड वैल्यू को सेकेंड वैल्यू के इक्वल रख लिया y माइनस 3x इक्वल्स टू 2। सो y माइनस 3x इक्वल्स टू 2 दूसरी इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि हम इन्हें आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी दो अननोन है x और y, जबकि सेकंड इक्वेशन में भी दो अननोन है x और y। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। हम पुटिंग से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम पुटिंग से सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x, उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा प्लस 3x। इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी, इस माइनस 3x को शिफ्ट कर दिया, वहाँ जाके हो गया प्लस 3x। अब ये y का हमारे पास टेम्परेरी तौर पे आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। ये आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारा x का आंसर निकल आएगा। सो हम y की जो सी वैल्यू है 2 प्लस 3x, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। y की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 3x। ये आप देखें इक्वेशन 1 वैसी लिखी हुई है, 2x एज इट इज़ लिखा हुआ है, माइनस साइन एज इट इज़ है, जस्ट y की जगह y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। y की वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद राइट हैंड साइड भी हमने एज इट इज़ लिख दी है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 3x। लाइक टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये 2x और ये माइनस 3x आपस में कंबाइन हो जाएंगे। 2x और माइनस 3x करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस 1x। ये माइनस 2 एज इट इज़, इस माइनस 2 को हम शिफ्ट करेंगे। सो हम माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे उधर, तो उधर जाके 4 के साथ प्लस 2 बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस जी, इसके बाद हम करेंगे माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 2। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। यहाँ से नेगेटिव साइन, x का आंसर निकालना है, नेगेटिव साइन पुट शिफ्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब हमने सेकंड इक्वेशन से ये x का आंसर आ गया, हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी y की, वहाँ पे दोबारा आंसर पुट करके x का y का आंसर भी निकालेंगे, क्योंकि y का अभी तक कंप्लीट आंसर हमारे पास नहीं आया। तो हमने इक्वेशन 2 दोबारा लिखी, इसमें x की जगह माइनस 6 रिप्लेस कर देंगे। x की जगह आ गया माइनस 6, 3 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 3 6 जार 18, ये 18 हमारे पास बन जाएगा। ये प्लस 18 शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 18। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 माइनस 2 विच इज़ माइनस 16। पार्ट 6 भी सिमिलर है, हमारे पास है 4x प्लस 6 कोमा x माइनस 2y। सो ये इक्वल दिया हुआ है 6 और माइनस 3 के। फिर ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट और एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल हम रखेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एब्सिसा के लिए 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 6 हम पहली इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस 12y, x माइनस 12y को माइनस 3 के इक्वल रख लेंगे। सो x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पे आप फिर से देख लें, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है हमारे पास x और y और दूसरा भी हमारे पास है x और y। अब यहाँ पे ये जो सी दूसरी इक्वेशन है, हम इसे इसलिए चूज़ कर रहे हैं। पहली क्यों नहीं चूज़ की, दूसरी इसलिए चूज़ की है क्योंकि हम इसे पुटिंग के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इस x की वैल्यू निकालना हमारे लिए ईजी होगा। हम इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए माइनस 12y को शिफ्ट करेंगे, माइनस 12y राइट साइड पे शिफ्ट होके प्लस 12y हो जाएगा। सो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस 12y।
इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ x की वैल्यू रिप्लेस कर दें। x इज इक्वल टू -3 + 12y था, तो x की जगह -3 + 12y। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 ज़ार 12, 4 12 ज़ार 48। उसके बाद हमने +6 और इस 6 को ऐसे ही रहने दिए। लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, 48 + 6 करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे और हमारे पास -12 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उधर जाके +12 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 54y आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। y का आंसर निकालने के लिए हम y का कोफिशिएंट जो है राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो ये 54y और 18 आ गया। 54 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 54, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 1 ज़र और 18 3 ज़र। उसके बाद हम y की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 को अगेन लिखा 12y, y की जगह y की वैल्यू पुट की, दैट इज़ 1/3। 3 और 12 आपस में मल्टीप्लाई और 1/3 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 ज़ार और 3 4 ज़ार 12। सो x -4 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू -3 बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद -4 को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7। हमारे पास अगेन दो आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं। इन दोनों पेयर को आपस में इक्वल भी कहा हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी, सेकंड वैल्यू के इक्वल होगी। सो 5x + 6 इक्वल्स टू 6 और -x + y इक्वल्स टू 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई करना है। अगेन आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर से पुटिंग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से x का आंसर y का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किए। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है हमारे पास 5x + y इक्वल्स टू 6। 5x + y इक्वल्स टू 6 में से हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट क्योंकि 1 है। 5x को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो 5x राइट साइड पे जाके हो जाएगा -5x। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, y की जगह रिप्लेस हो जाएगा 6 - 5x। सो उसके बाद हम करेंगे -x + y की जगह y की वैल्यू 6 - 5x हो गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, -5x और -x इसे एक साथ लिखेंगे। ये +6 है, राइट साइड पे जाके हो जाएगा -6। कांस्टेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 + 1 विच इज़ इक्वल टू -5 और -5 और -1x। सो -5x और -1x -6x बन जाएगा। ये -5 और ये -6, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 6x का 6 है कोफिशिएंट वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x का आंसर आ गया, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा 5x + y इक्वल्स टू 6। हम इसे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 में पुट कर दिया मैंने। रिप्लेस करेंगे x को 5 डिवाइडेड बाई 6 से, 5 डिवाइडेड बाई 6 + y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हमें LCM इसका लेना पड़ेगा। LCM इस तरह से होगा कि 5 5 ज़ार 25, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों डिनोमिनेटर एक टेबल में ना आ रहे हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाली वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसका दूसरा मेथड ये है कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ये 6 है, इसका डिनोमिनेटर अगर आपको 6 बनाना है तो इसे भी मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 ज़ार 6, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और 6 × y 6y हो जाएगा। डिनोमिनेटर कंबाइन हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी। इक्वल्स टू 6, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 डिवाइडेड बाय हम 1 लिख देंगे। ये वाली वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बीच में इक्वल का साइन हो, दो फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी, यानी 25 + 6y एज इट इज़, और 6 6 ज़ार क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 6y को इधर ही रहने देना है, 25 कांस्टेंट है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। 36 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 - 25 हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 11। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके 11 से डिवाइड, सो y का आंसर आ गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन नंबर 2,
हमारे पास क्वेश्चन 2 में कहा हुआ है लेट a इज इक्वल टू 148 एंड b इज इक्वल टू 10। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, a क्रॉस b फॉर एग्जांपल है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए a की वैल्यू a में पुट कर दी, a क्रॉस b है तो a की वैल्यू जो सी थी हमारे पास 148 वो लिख दी और b की वैल्यू थी हमारे पास 1 और 0 वो लिख दी। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस कैसे होता है a और b का, दो सेट का क्रॉस इस तरह से करते हैं कि इनको आपस में पेयर करते हैं। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे a का और इसे b के सारे एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट में रखेंगे, तो इस 1 को इस 1 के साथ रखेंगे ब्रैकेट में, इस 1 को इस 0 के साथ रखेंगे। तो ये हम देख सकते हैं 1 और 1 कोमा के साथ ब्रैकेट और फिर कोमा के बाद 1 और 0, ये दो एलिमेंट हो गए। उसके बाद हम a के दूसरे एलिमेंट को, जब एक एलिमेंट हो जाएगा फिर दूसरे एलिमेंट को दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, यानी 4 को 1 के साथ और 4 को 0 के साथ, सो 4 1 और 4 0। फिर a का नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ 8, अब 8 को हमने इन दोनों के साथ रखना है टर्न बाय टर्न बारी बारी, सो 8 को 1 के साथ हम रखेंगे और 8 को 0 के साथ रखेंगे, तो ये हमारे पास a क्रॉस b निकल आएगा। एक बार फिर देख लें, 1 को 1 से, 1 को 0 से, 4 को 1 से, 4 को 0 से, 8 को 1 के साथ और 8 को 0 के साथ, ये पेयरिंग की हमने, तो हमारे पास a क्रॉस b निकल आया। अब हमने काउंट करने हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ये आपके डिजिट्स नहीं कहलाते बल्कि ये ब्रैकेट्स इसका एक एलिमेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट हमारे पास आ गए। अगर हम इसे फाइंड करना चाहें तो हम इसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, a क्रॉस b के आप एलिमेंट चेक करना चाहते हैं तो a के एलिमेंट आप काउंट करें 1 2 3, a के एलिमेंट है 3 मल्टीप्लाइड बाय b के एलिमेंट काउंट करें 1 2, b के एलिमेंट है 2, तो इस 2 को और इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 क्या आ जाएगा 6, तो इसके टोटल एलिमेंट 6 होंगे। नेक्स्ट पार्ट b क्रॉस है, तो इसमें b की वैल्यू पहले लिख लेंगे, b की वैल्यू 1 0 हमने लिख ली, a की वैल्यू बाद में लिख लेंगे, a की वैल्यू 1 4 और 8 बाद में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 को 1 से, 1 को 4 से, 1 को 8 से, 0 को 1 से, 0 को 4 से और 0 को 8 के साथ, 0 1 0 4 और 0 8। इसके भी एलिमेंट काउंट करें तो 1 2 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 से, 2 3 जार 6 एलिमेंट, अगर हम काउंट करें तो वो भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पार्ट नंबर 3 है, उसके बाद हमने a क्रॉस a निकालना है, तो दोनों a की वैल्यू पुट होंगी हमारे पास, हमने दोनों a की वैल्यू पुट करनी है a क्रॉस a के अंदर। a क्रॉस a की वैल्यू है पहली 1 4 एंड 8 और दूसरी वैल्यू भी 1 4 और 8 रहेगी, a की दोनों वैल्यू में a ही वैल्यू पुट होगी। अब 1 को हम दोनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे, 1 को 1 के साथ, 4 के साथ और 8 के साथ, 1 1 1 4 और 1 8, फिर 4 को 1 के साथ, 4 के साथ और 8 के साथ, सो 4 1 4 4 और 4 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 को तीनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे, 8 1 के साथ पेयर हो जाएगा, 8 4 के साथ और 8 8 के साथ, सो 8 1 8 4 8 8, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका अगर देख लें तो a के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, दूसरे a में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, 3 3 जार 9 एलिमेंट्स हमारे सोल्यूशन में होंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट बचता है जिसमें हमने b क्रॉस p निकालना है, तो b की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, b क्रॉस b इक्वल्स टू b की फर्स्ट वैल्यू है 1 0, b की सेकंड वैल्यू है 1 0, सो दोनों सेम वैल्यू है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, सो 1 1 1 0, फिर उसके बाद 0 को दोनों वैल्यूज़ के साथ करेंगे, 0 को 1 के साथ और 0 को 0 के साथ, सो 0 1 और 0 0, ये 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास b क्रॉस b में आ जाएंगे।